हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 30 अगस्त 2024 और 30 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस मंत्रालय ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विशिष्ट शिक्षण विकलांगता पर अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चक्र शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द सेकेंड साइकिल ऑफ इट्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज अंडर द मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम MMTTP? फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षण विकलांगता पर अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चक्र शुरू किया है। पहले चक्र की सफलता के आधार पर इस कार्यक्रम को उच्च शिक्षण संस्थानों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि विशिष्ट शिक्षण विकलांगता वाले छात्रों को सहायता प्रदान की जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस तमिल अभिनेता ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कंचगम लॉन्च की है? विच तमिल एक्टर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हिज पार्टी तमिलगा वेत्री कंचगम? फर्स्ट ऑप्शन है विजय, सेकेंड ऑप्शन है विक्रम, थर्ड ऑप्शन है आर माधवन, फोर्थ ऑप्शन है सूर्या। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस तमिल अभिनेता ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कंचगम लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विजय। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तमिल सिनेमा के प्रमुख अभिनेता और तमिलगा वेत्री कंचगम के अध्यक्ष विजय ने चेन्नई के पनायूर स्थित पार्टी मुख्यालय में अपनी पार्टी का झंडा और झंडा गीत लॉन्च किया। विजय ने 2 रंगों वाला झंडा पेश किया, जिसमें ऊपर और नीचे लाल रंग था, बीच में पीला रंग था तथा बीच में 28 सितारों से घिरा वाघही जैसा एक फूल था तथा दोनों ओर एक दूसरे के सामने 2 तुरही बजाते हुए हाथी खड़े थे। प्राचीन तमिल साम्राज्यों के योद्धाओं ने विजय के प्रतीक के रूप में वाघही फूलों की माला पहनी। श्री विजय ने पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराया और पार्टी का झंडा गीत तमिजहन कोडी पर कुथु लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस शहर में CGST के आधिकारिक परिसर GST भवन का उद्घाटन किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण has recently inaugurated the GST Bhavan, an official complex of CGST in which city?
फर्स्ट ऑप्शन है उधमपुर, सेकंड ऑप्शन है उदयपुर, थर्ड ऑप्शन है उरी या फोर्थ ऑप्शन है उज्जैन। बताइएगा फ्रेंड्स। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस शहर में सीजीएसटी के आधिकारिक परिसर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत सीजीएसटी उदयपुर आयुक्तालय के आधिकारिक परिसर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सीमा शुल्क परिचालन के लिए एक हैंडहेल्ड डिवाइस ICETAB 2.0 भी लॉन्च किया और आशा व्यक्त की कि इससे वास्तविक समय पर जांच रिपोर्ट अपलोड करने और कार्गो की त्वरित निकासी में मदद मिलेगी। यह परिसर उदयपुर के सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दी सुभद्रा स्कीम under which 50,000 rupee will be provided over 5 years to 1 crore women between the ages of 21 and 60। फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मोहन मांझी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सुभद्रा योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की जिसके तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। सुभद्रा योजना भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक है जो पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के 24 साल के शासन को उखाड़कर सत्ता में आई है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2028-29 तक लागू करने की मंजूरी दी गई है। इस पहल के लिए 55,825 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसने रेलवे के नियमों तक आसान पहुंच के लिए प्रबोध चैट बॉक्स विकसित किया है? हैज डेवलप्ड प्रबोध चैट बॉक्स फॉर इजियर एक्सेस टू रेलवेज रूल। फर्स्ट ऑप्शन है ईस्टर्न रेलवे, सेकेंड ऑप्शन है वेस्टर्न रेलवे, थर्ड ऑप्शन है साउथर्न रेलवे या फोर्थ ऑप्शन है नॉर्थर्न रेलवे। बताइएगा फ्रेंड्स, किसने रेलवे के नियमों तक आसान पहुंच के लिए प्रबोध चैट बॉक्स विकसित किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ईस्टर्न रेलवे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में पूर्वीय रेलवे की 161 साल पुरानी काचरापाड़ा कार्यशाला जो देश की सबसे पुरानी प्रतिष्ठानों में से एक है, इन्होंने प्रबोध नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बॉक्स शुरू किया है ताकि पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों को नवीनतम नियमों और विनियमों से अवगत रहने में मदद मिल सके। प्रबोध को मानव संसाधन प्रबंधन का जादूगर कहा जा रहा है।
जो कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों और अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अपनी बचत खाता शुरू किया है? विच बैंक है जो लॉन्च्ड एन अवनी सेविंग अकाउंट फॉर वुमेन कस्टमर्स? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकंड ऑप्शन है बंधन बैंक, थर्ड ऑप्शन है सिटी बैंक या फोर्थ ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक। बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बंधन बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कोलकाता स्थित भारतीय निजी बैंक बंधन बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए एक विशेष बचत खाता अवनी शुरू किया है। बैंक ने यह उत्पाद अपने 9वें स्थापना दिवस पर अर्थात 23 अगस्त को लॉन्च किया। बैंक ने बंधन बैंक्स डिलाइट नामक ग्राहक वफादारी कार्यक्रम भी शुरू किया है। बैंक महिलाओं पर केंद्रित है और इसके 3.4 ग्राहकों में से 73% महिलाएं हैं। अवनी खाते के साथ ग्राहकों को एक विशिष्ट डेबिट कार्ड मिलता है जो मुफ्त एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज, 3.5 लाख रुपए का खोया हुआ कार्ड देता कवरेज और प्रीमियम ब्रांडों से विशेष मील का पत्थर आधारित ऑफर जैसे लाभ प्रदान करता है। अवनी वार्षिक लॉकर किराए, गोल्ड लोन प्रोसेसिंग फीस और ब्यूटी और वेलनेस उत्पादों पर छूट भी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नेस्ले के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नेस्ले? फर्स्ट ऑप्शन है पॉल बुल्के, सेकंड ऑप्शन है लॉरेंट फ्रेइक्स, थर्ड ऑप्शन है रेक्स लिटरसन, फोर्थ ऑप्शन है उर्स रोहनर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नेस्ले के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंट फ्रेइक्स को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नेस्ले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क श्राइडर ने 8 वर्षों तक कार्यभार संभालने के बाद स्विस खाद्य समूहों से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह लैटिन अमेरिका के बॉस लॉरेंट फ्रेइजे आएंगे। लॉरेंट फ्रेइक्स 1986 में फ्रांस में नेस्ले में शामिल हुए और उन्होंने 2008 के वित्तीय संकट के दौरान और 2014 तक कंपनी के यूरोपीय क्षेत्र का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया। इसके बाद उन्हें 2022 में नवनिर्मित लैटिन अमेरिका क्षेत्र का कार्यभार संभालने से पहले अमेरिका क्षेत्र का सीईओ नामित किया गया, जहां वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्धग्रस्त देश की अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेनी सरकार को 4 भीष्म ब्यूप्स भेंट किए हैं, जहां उन्होंने रूस के साथ चल रहे युद्ध की छाया में राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। भीष्म में एम का क्या अर्थ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज प्रेजेंटेड 4 भीष्म क्यूब्स टू द यूक्रेनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग हिज विजिट टू द वॉर-टर्न कंट्री वेयर ही मेट प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की अंडर द
shadow of the raging war with Russia. What is the meaning of M in Bhism? फर्स्ट ऑप्शन है मेडिकल, सेकेंड ऑप्शन है मदद, थर्ड ऑप्शन है मैत्री या फोर्थ ऑप्शन है मिनी। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी मैत्री। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्धग्रस्त देश की अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेनी सरकार को 4 भीष्म भारत सरकार सहयोग हित और मैत्री पहल क्यूब्स भेंट किए, जहां उन्होंने रूस के साथ चल रहे युद्ध की छाया में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। प्रत्येक भीष्म क्यूब में सभी प्रकार की चोटों और चिकित्सा स्थितियों के लिए प्राथमिक देखभाल के लिए दवाइयां और उपकरण शामिल हैं। इसमें एक बुनियादी ऑपरेशन रूम के लिए सर्जिकल उपकरण भी शामिल है, जो प्रतिदिन 10 से 15 बुनियादी सर्जरी का प्रबंधन कर सकता है। क्यूब आपातकालीन स्थितियों जैसे आघात, रक्तस्राव, जलन, फ्रैक्चर आदि के विभिन्न स्वरूपों के लगभग 200 मामलों को संभाल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसने 90.61 मीटर के उल्लेखनीय दूसरे दौर के थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा के 89.49 मीटर के प्रभावशाली सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो को पीछे छोड़ते हुए लॉजेंड डायमंड लीग भाला फेंक स्पर्धा 2024 जीती है। इन अगस्त 2024 हु अमोंग दी फॉलोइंग एथलीट्स वॉन दी लुसाने डायमंड लीग जेवेलियन इवेंट 2024 सरपेजिंग नीरज चोपड़ा इम्प्रेसिव सीजन बेस्ट थ्रो ऑफ 89.49 मीटर विथ आ रिमार्केबल सेकेंड राउंड थ्रो ऑफ 90.61 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन है अरसन नदीम, सेकेंड ऑप्शन है एंडरसन पीटर्स, थर्ड ऑप्शन है जूलियस एग्गो, फोर्थ ऑप्शन है जूलियन बेवर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी एंडरसन पीटर्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्टार भारतीय भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में 89.49 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के लिए रजत पदक जीतने के बाद उनकी पहली प्रतिस्पर्धी उपस्थिति थी। 26 वर्षीय इस धावक को ग्रेनेडा के एंडरसन पीटरसन ने पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 90.81 मीटर की शानदार थ्रो के साथ स्विट्जरलैंड में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। जर्मनी के जूलियन वेवर 87.08 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। सीजन की शीर्ष 6 भाला फेंक खिलाड़ी 14 सितंबर को बेल्जियम में होने वाले फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने जॉर्डन में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की ग्रीको रोमन किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इंडियन रेसलर रौनक दहिया हैज वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस ग्रीको रोमन किलोग्राम इवेंट्स एट अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन जॉर्डन। फर्स्ट ऑप्शन है 50, सेकेंड ऑप्शन है 60, थर्ड ऑप्शन है 80 या फोर्थ ऑप्शन है 110। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने जॉर्डन में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की ग्रीको रोमन में कितने किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 110 किलोग्राम स्पर्धा में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने जॉर्डन में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। दहिया ने निर्णायक पदक मुकाबले में तुर्की के पहलवान इमरुल्लाह कैपकन को 6-1 से हराया। इसके साथ ही भारत ने चैंपियनशिप में पुरुषों ग्रीको रोमन वर्ग में 2 कांस्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त कर लिया है, क्योंकि साईनाथ पारधी ने भी ग्रीको रोमन के 51 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।